हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से संबंधित एमसीक्यूज देख रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें डेफिनेशन पार्ट से हमने एमसीक्यूज देखे थे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो इनकॉर्पोरेशन से संबंधित है उससे एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन और सेक्शन 3 to 22 तक के इसमें सेक्शंस देखने के मिलेंगे। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि सेकंड चैप्टर इनकॉर्पोरेशन है और सेक्शन 3 to 22 सेकंड चैप्टर के पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो टोटल 7 मेंबर्स की जरूरत होती है पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सेक्शन 3 में मेंशन है। फिर है व्हाट डज सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद। तो सेक्शन 5 किससे रिलेटेड है? तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो सेक्शन 4 में देखने को मिलेगा। फिर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है सेक्शन 5, प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2, मतलब जो इसको डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 70 है ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। और एनुअल रिटर्न जो है सेक्शन 92 में डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया मतलब उसके बारे में दिया गया इस सेक्शन में। नेक्स्ट है विच सेक्शन स्पेसिफाई द नीड फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो सर्टिफिकेट की जरूरत है, पंजीकरण की जो प्रमाण पत्र है, वो किस सेक्शन में दिया? तो सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है। उसमें सारी प्रोसीजर दे रखी इनकॉर्पोरेशन के लिए, और वो जब इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीजर हो जाती है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है जो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है जो कि आपकी कंपनी ने सारे जो कंप्लायंस है फुलफिल कर दिए। अंडर सेक्शन 8 अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच पर्पस। तो ये चैरिटेबल पर्पस के लिए सेक्शन 8 बताता है। सेक्शन 8 में चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी है। तो धारा मतलब सेक्शन 8 अलाउज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज फॉर प्रमोटिंग आर्ट, एजुकेशन, चैरिटी और अदर जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, मतलब जिस कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं होता है और जो प्रॉफिट होता है वो इन्हीं को प्रमोट करने में यूज कर लिया जाता है, तो वो चैरिटेबल पर्पस की कंपनी होती है जो सेक्शन 8 में मेंशन की गई है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 5। तो जो इनकॉर्पोरेशन के लिए जब हम अप्लाई कर रहे हैं तब अगर आपने झूठी जानकारी दी है तो फिर क्या पनिशमेंट है ना। तो यहाँ पर जो है इसके लिए जो पनिशमेंट दे रखा है, इम्प्रिजमेंट है फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड अ फाइन नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड अप टू 3 times ऑफ द फ्रॉड अमाउंट। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसमें ये इस तरीके से मेंशन किया गया है कि section 7 subsection 5 of the Companies Act states that if a person provides any false or incorrect information in any document filed with the registrar for a company registration, है ना। तो अगर कोई भी पर्सन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है उन डॉक्यूमेंट में जो रजिस्ट्रार आरओसी को कंपनी के रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो लाइबल होगा एक्शन अंडर सेक्शन 447 में। तो 447 में जो पनिशमेंट दी गई है वो इस टाइप से दी गई है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। तो वहां पर जो दिया गया है, 2 क्राइटेरिया दिया गया है इसमें। तो 477 में जो फ्रॉड के लिए पनिशमेंट दिया गया है, तो अगर फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व है 10 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकता है, या फिर 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा तो उतना अमाउंट है, तो वहां पर नॉट लेस देन 6 मंथ आपको इम्प्रिजनमेंट का इसमें दिया है, और जो 10 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है इम्प्रिजनमेंट। और इसमें फाइन जो होगा वो जो अमाउंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में उसका 3 times अमाउंट। और एडिशनल पनिशमेंट दिया जाए अगर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड फ्रॉड है तो यहाँ पर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 3 साल के लिए। लेकिन अगर फ्रॉड में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 10 लाख से कम का है या फिर 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, जो कम होगा इसमें, तो वहां पर जो, और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वहां पर इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की रहेगी अप टू 5 years, और फाइन जो है अप टू 50 lakhs, या फिर दोनों दिया जा सकता है।
फिर फ्रॉड की और इसकी डिफाइन किया गया है। फिर है व्हाट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 12 में क्या स्पेसिफाइड किया गया है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 12 मैंडेट्स दैट एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days फॉर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अंडर सेक्शन 13 व्हाट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो क्या जरूरी है, तो इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन और अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार जरूरी होता है ना। तो टू चेंज द कंपनी नेम स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड एंड अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड। सेक्शन 13 जो दे रखा है अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के बारे में बताता है, और सेक्शन 14 है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल के बारे में मेंशन करता है। What does Section 17 deals with the Companies Act 2013? तो 17 किससे रिलेटेड है, तो ये राइट ऑफ मेंबर्स टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी। अंडर सेक्शन 18 व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंपनी कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। अगर प्राइवेट से पब्लिक में अगर हो जाती है तो उसे नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगता है। प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन रही है तो वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और उसमें फिर नया, क्योंकि पहले हमारे पास प्राइवेट का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट था तो फिर पब्लिक का लेना होगा, तो नया सर्टिफिकेट आना है। विच सेक्शन डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इन रिलेशन टू कंपनी ऑफ। अल्ट्रा वायरस वायरस मतलब जो कंपनी जो भी काम करती है वो उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो दिया है उसी के दायरे में रहकर करती है, उसमें जो मेंशन किया है उसी के हिसाब से करेगी। लेकिन अगर वो उसके बियॉन्ड जाके काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है कि उसने अपने अधिकारों से बाहर जाके कार्य किया। तो अल्ट्रा वायरस बोला इसके मतलब का मतलब होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया है कंपनी मतलब जो अल्ट्रा वायरस है किस सेक्शन में दिया है, मतलब तो ये सेक्शन 4(1) सब सेक्शन सी के तहत आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। स्टेट दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड एनी अदर मैटर which is considered necessary in its furtherance should be stated in the memorandum of the company। तो मेमोरेंडम में दिया गया है कंपनी के कि इसी रिलेशन में आपको काम करना है, तो वहां पर अल्ट्रा वायरस का अर्थ क्या है, संचालित अधिकार से बाहर। यह शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित शक्तियों से बाहर जाकर कार्य करती है। ऐसी गतिविधियां अवैध मानी जाती है और उनको उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। इससे रिलेटेड केस लॉज जो है एसबरी रेलवे, सबसे ये इंपॉर्टेंट है, एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस लीच, एंड वीवी भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एजी ऑफ बेलाइज वर्सेस बेलाइज टेलीकॉम लिमिटेड। तो ये 3 केसेस इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, जो अल्ट्रा वायरस से रिलेटेड है। As per section 10A, what is the time limit for the company to commence business after incorporation? एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कितने टाइम पीरियड में से काम करना स्टार्ट करना होगा, तो उसको 180 दिन के भीतर अपना काम करना शुरू करना होगा। तो according to section 10A the Companies Act, a company that does not have a share capital and intend to commence business immediately after its incorporation must file a declaration in the prescribed form called form मतलब INC 20A में ये डिक्लेरेशन देना होगा ROC को विद इन 180 days में। What does section 14 deals with? तो धारा 14 किससे संबंधित है, तो ये हमने पहले ही देख लिया था, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले दी गई थी लेकिन अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। एज पर सेक्शन 9 व्हाट डज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिग्निफिकेंस। उसका क्या मतलब, पंजीकरण जो प्रमाण पत्र मिलता है उसका क्या महत्व है, तो ये बताता है कि कंपनी अब एग्जिस्ट में आ गई है। एक मतलब कंक्लूसिव एविडेंस एक तरीके से इसको बोला जाता है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द कंपनीज लीगल एग्जिस्टेंस। विच सेक्शन आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर रेक्टिफाइंग द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम चेंज करना है, रेक्टिफाई करना, चेंज नहीं करना, सुधारना है। जैसे जो नाम चाहिए था उसमें कुछ मिस्टेक है, हमें वो नहीं चाहिए, उसमें रेक्टिफिकेशन करना है। तो सेक्शन 16 इसके बारे में प्रोसीजर बताती है।
अंडर सेक्शन 21 हु हैज द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऑथोराइज बाय द बोर्ड, बोर्ड ने जिसको ऑथोराइज किया है वो पर्सन सेक्शन 21 में दिया है कि वो एग्जीक्यूट करे। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी में बी साइन बाय एनी केएमपी, या तो केएमपी हो सकता है, और एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। तो सेक्शन जो 21 है इसमें ये मेंशन किया गया है कि कौन कंपनी के बिहाफ पे काम कर सकता है। अंडर सेक्शन 12 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ कंपनी टू हैव रजिस्टर ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो 30 डेज जो है वो दिया गया है सेक्शन 12 के अंदर। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ कंपनीज नेम, सेक्शन 4 जो है वो कंपनी के रिजर्वेशन, सबसे पहले रिजर्व आरओसी को इंटीमेट किया जाता है कि नाम दिए जाते हैं कि हमें इन नामों में से चाहिए ना, तो यहाँ पे फिर हम रिजर्व कर लेते हैं नाम को, तो उसके लिए आरओसी को कुछ फॉर्म भर फाइल किए जाते हैं, आरओसी चेक करके बताएगा कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। तो सेक्शन 4 जो है अलाउज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ प्रपोज नेम फॉर अ कंपनी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू आरओसी। अंडर विच सेक्शन कैन अ कंपनी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, तो सेक्शन 18 में ये बोला है कि खुद अपने आप को दूसरे उसमें चेंज कर सकती है। सेक्शन 18 provides the procedure for the conversion of company from one type to another, such as from a private company to a public company or vice versa, या फिर पब्लिक से प्राइवेट में भी जा सकती है। सेक्शन 18 में ये प्रोवाइड किया गया। व्हाट डज सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 स्पेसिफाई अबाउट ओपीसी, ओपीसी 1% कंपनी है ना, तो ये क्या बताती है, इट रिक्वायर्स 1 शेयर होल्डर, इसके जो सेक्शन 3 में ये बोला है कि ओपीसी के लिए सिर्फ 1 शेयर होल्डर की जरूरत है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 स्पेसिफाई दैट अ पर्सन 1 person OPC can be formed with only 1 member and requires a nominee to take over it in case of the sole member's death, है ना, तो मेंबर एक होगा और उसके लिए उसमें नॉमिनी का भी नाम मेंशन करना होता है कि अगर वो उस 1 person की, वो सिंगल मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन उसको लेगा, तो वो नॉमिनी फिर उसको आगे चलाएगा, है ना। तो सेकंड चैप्टर से ही इतने ही जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपको बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।